नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीबीएमएस के छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा। आरोपियों ने हत्या में संलिप्तता स्वीकार कर ली। पिकनिक स्पॉट में बेतरतीब तरीके से वाहन खड़ी करने वाले सावधान, पुलिस ने दर्जनों वाहन जब्त किया। और टाटा ओपन गोल्फ का खिताब दूसरी बार श्रीलंका के एम धर्मा ने जीता। समर्थकों ने उन्हें शैंपेन से नहलाया। अब खबरें विस्तार से। डीबीएमएस के 9वीं कक्षा के छात्र मोहम्मद फैजल हत्याकांड में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। डीबीएमएस स्कूल के कक्षा 9वीं के छात्र मोहम्मद फैजल हत्याकांड में जिला पुलिस ने जुगसलाई से मोहम्मद रजा उर्फ जलाल अहमद, बरकत उर्फ अली गद्दी और तीसरा ऑटो चालक जितेंद्र लोधी को गिरफ्तार किया है। दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि मृतक ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी करता था और हत्या के बाद शव को जितेंद्र लोधी के ऑटो में ले जाकर राजनगर के पास फेंक दिया था। जो फैजल नाम के जो डीबीएमएस स्कूल के छात्र की जो हत्या की घटना हुई थी, इस पूरे हत्या के कांड की जांच जो है पुलिस द्वारा की जा रही थी और इसमें पुलिस को इसकी गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। इसमें इस जो मृतक है उसके पिता ने 20 तारीख को थाने में एक सनहा दर्ज कराई थी मिसिंग की, जिसमें कि उनका जो फैजल नाम का 16-17 वर्ष का लड़का है वो हिल व्यू एरिया में जो है किराए का पैसा वसूलने के लिए गया था और उसके पश्चात वो वापस नहीं आया। सनहा दर्ज करने के पश्चात जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और प्रारंभिक जांच में ही उसकी मोटरसाइकिल टाटा नगर रेलवे स्टेशन से बरामद की गई थी। इसी क्रम में अगल बगल के जब थाना क्षेत्रों से पूछताछ की गई तो राजनगर थाना क्षेत्र में जो है एक अज्ञात युवक की लाश बरामद हुई थी, जिसकी पहचान जो है इसी फैजल के रूप में की गई और इस संबंध में राजनगर थाना में एक हत्या का मामला भी दर्ज किया गया था। उसके पश्चात डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर जुगसलाई थाना प्रभारी और राजनगर थाना प्रभारी की एक संयुक्त जांच टीम हम लोगों ने बनाकर इसका अनुसंधान प्रारंभ किया और अनुसंधान के क्रम में 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड में जो 3 अपराधकर्मी शामिल थे उन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक मोहम्मद राजा उर्फ जलाल, दूसरा बरकत उर्फ अली गद्दी और जितेंद्र लोधी जो कि टेम्पो चालक है, जिसके टेम्पो से उस लाश को ले जाया गया। उन तीनों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने जो है अपना गुनाह कबूल किया है और इस कांड में जो प्रयोग किया गया टेम्पो और जिस तार से उसका गला घोट के उसकी हत्या की गई थी वो सभी बरामद किया गया है। इसके अलावा जो है मृतक की मोटरसाइकिल पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। अभियुक्त का मेनली उसके जब अनुसंधान के क्रम में उसको इस संबंध में पूछा गया कि हत्या क्यों की गई, तो जो अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि मृतक के पिता द्वारा जो है अभियुक्त की बहन से कुछ दुर्व्यवहार करने की बात हुई थी, जिसको लेकर अभियुक्त मृतक के घर पे भी गया था। वहां पे मृतक ने अभियुक्त को काफी जलील किया था और काफी उसके साथ में वहां पे हाथापाई भी हुई थी और उसी का ये कारण था कि पिछले 2 माह से वो मौका खोज रहा था कि किसी तरीके से जो है फैजल को बुलाकर उसकी हत्या की जाए और जैसे ही 20 तारीख को फैजल वहां पे पहुंचा है, अभियुक्त जो मोहम्मद राजा है और बरकत अली जो उसका दोस्त है, उन दोनों ने जो है उसको पकड़ के मोहम्मद राजा द्वारा जो है उसको वायर से उसका गला घोटा गया है और इसमें बरकत ने उसकी मदद की और उसके पश्चात इन्होंने जितेंद्र लोधी को टेलीफोन करके बुलाया है और उसके टेम्पो में उस लाश को डाल के फिर राजनगर थाना क्षेत्र में जाके फेंका है। इसके अन्य 3 भाई है जिनके मोहम्मद राजा के उसकी संलिप्तता पर भी अभी जांच चल रही है, लेकिन अभी अनुसंधान के क्रम में कोई ठोस साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं मिला है। ट्रैफिक पुलिस ने जुबली पार्क में बेतरतीब ढंग से खड़े किए गए 4 चक्का वाहनों को जब्त किया।
ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को अभियान चलाकर जुबली पार्क में बेतरतीब ढंग से पार्क किए गए 4 चक्का वाहनों को क्रेन से उठाकर जब्त कर लिया। अभियान का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर कामता राम ने कहा कि सभी से फाइन वसूला जाएगा। गाड़ी देखी तो कहीं गाड़ी है, हमारे गाड़ियाँ कहाँ लेके जाते हैं रोड पर ही गाड़ी लगा दी गई है, इसलिए हटाया जा रहा है। आने जाने के लिए भी चाहिए ना गाड़ी, दोनों साइड से रोड लगा दिया, रोड जाम कर दिया। तो आज के दिन ही खास करके पहले भी तो रोड पर गाड़ी लगाते थे लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले इतना नहीं था, पहले कभी देखे थे इतना। ऐसे सिग्नल रहता है, हम लोग छोड़ ही देते हैं, फिर दोनों साइड से लगा देंगे, आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। सभी गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। हाँ, जो रोड पर है उसको। क्या बड़े अधिकारियों का आदेश आया है क्या? हाँ। टाटा ओपन गोल्फ का खिताब बांग्लादेश के एम धर्मा ने जीत लिया। टाटा स्टील के प्रबंध निर्देशक टीवी नरेंद्रन ने उन्हें पुरस्कृत किया। टाटा ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का रविवार को समापन हुआ। बांग्लादेश के एम धर्मा ने अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। उसे टाटा स्टील के प्रबंध निर्देशक टीवी नरेंद्रन ने उसे 8,08,250 रुपए का चेक सौंपा। पिछले वर्ष भी एम धर्मा ने ही खिताब जीता था। दूसरे स्थान पर करण तांग और तीसरे नंबर पर मोहम्मद जमाल रहे। इस दौरान मीडिया के लिए हुई प्रतियोगिता में न्यूज टाइम्स के गंगाधर पांडे तीसरे स्थान पर रहे। कैसा महसूस बहुत अच्छा हो रहा है। धर्मा क्या देना, क्या धर्मा बहुत बधाई। पहले कार्ड जमा कर। It's really nice to see so many of you. 8,08,250 rupees. I have to thanks to KGA first. If KGA is not there, I am not here. Then I have to say all my friends who are behind me, helping me, and my who are KGA members helping me. Everybody thanks, and thanks to my wife, because after marriage I won. Before that I keep struggling. Last 7 years I couldn't win it. The prize money as well. So it's been an expensive outing, but I'm happy to say that we are, and this is not something I'm telling you off the cuff. We did discuss offline. I'm happy to say that we are happy to increase the prize money to 75 lakhs from next year, and I hope that will encourage more and more great golfers to come here to Jamshedpur and demonstrate to us how great golfing can be. I also want to congratulate the winners, Dharma, and of course we had a good crowd here today, not only to cheer him but to cheer Karan along. And Karan is of course one of our own, and we are very happy and proud of him. ओल्ड पुरीला रोड कुंवर बस्ती के पास सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे एक नाले का निरीक्षण करने विधायक बन्ना गुप्ता पहुंचे। उनके साथ पीएचडी विभाग के अभियंता भी थे। ओल्ड पुरुलिया रोड कुंवर बस्ती के पास स्थित एक नाले का निरीक्षण करने विधायक बन्ना गुप्ता पहुंचे। नाला सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहा है। विधायक के साथ पीएचडी विभाग के कनीय अभियंता व बिजली विभाग के लोग भी शामिल थे। जिंदाबाद जिंदाबाद बन्ना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
ये हमारा जो मानगोद पुल है, ये वाला ओल्ड पुरुलिया वाला पुल जो है, ये एक तो इसकी चौड़ाई छोटी है, दूसरी इसकी ऊंचाई कम है। इसके कारण हमेशा ये जब बाढ़ आती है तो ये पुल जो है बाढ़ के चलते प्रभावित हो जाता है। तो अभी हम लोग ये रोड बना रहे हैं, ये पुल बना रहे हैं, तो हमने सारे अधिकारियों को बुलाया था। इसकी अभी हाइट जो है ये 2 मीटर ऊंची हो जाएगी और जो पुल अभी एग्जिस्टिंग है, अभी ये एग्जिस्टिंग पुल है 6 मीटर का, ये 12 मीटर हो जाएगा, मतलब 40 फुट चौड़ा हो जाएगा। और कुछ नाली में कुछ सुधार हो जाएगी ताकि यहाँ जो है आज़ाद बस्ती और कुंवर बस्ती, ये जो पानी ओल्ड पुरुलिया रोड में पानी जमता है, ये पानी का भी व्यवस्था जो जमता है वो कम हो जाएगा। तो इसी के लिए सारे अधिकारियों को बुलाया था एक बार रिव्यू करने के लिए। और मुझे लगता है कि जल्दी ही हम लोग 2-3 महीना के अंदर अंदर ये रोड का काम चालू कर देंगे। आने वाला फरवरी मार्च तक में रोड का काम चालू हो जाएगा। 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हरिजन बस्ती का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मुखी समाज के लोगों ने पंक्तियों में खड़े होकर घंटों इंतजार के बाद मतदान किया। 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हथकेडी हरिजन बस्ती में चुनाव संपन्न हुआ। मुखिया पद के लिए खड़े विभिन्न उम्मीदवारों ने इससे पूर्व जमकर प्रचार अभियान चलाया और अपनी जीत का दावा किया। रविवार सुबह से ही मुखी समाज के लोग लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और मताधिकार का प्रयोग किया। विकासमुखी समेत मुखिया पद के अनेक उम्मीदवारों ने लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने के लिए तरह तरह के लुभावने वायदे भी किए। रविवार को सभी उम्मीदवारों की तकदीर मत पेटियों में बंद हुआ। नहीं है, वोट देने में कोई दिक्कत नहीं। 25 साल के बाद चुनाव हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा ना जितना हम लोग का मुखी भाई है ना, एक साथ हम लोग मिल के हैं। और मुखी सिर्फ मुखी है, मैंने मेडिकल बस्ती हरिजन बस्ती मुखी समाज में सिर्फ मुखी है, तो इतना अच्छा लग रहा देखने में। आए हैं, वोट अच्छा सब दे रहा है, हर लग रहा अपने सब भाई बहन सब दे रहा है। मुखी भाई लोग ने बहन लोग ने सब अच्छा है, भागीदारी ले रहे, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब आदमी आके वोट मार रहे हैं और वोट अपना निस्वार्थ होकर मार रहे हैं। कोई अच्छा समाज को लाने के लिए वोट मार रहे हैं। मुखिया चुनाव का जो इलेक्शन हो रहा शांतिपूर्वक से हो रहा और सब उचित है वोट देने के लिए। औरत मर्द सब बच्चे नौजवान सब खुशी है कि हमारा यहाँ पर इलेक्शन हो रहा। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता था। मुखिया चुनाव का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे बस्ती के जितने महिलाएं और बुजुर्ग और यंग माने युवा लड़के हैं बहुत शांतिपूर्वक माने चुनाव को ये कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। इसके लिए मैं मुखी समाज को बधाई देता हूं जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आज 24-25 सालों के बाद किया गया है। मैं बहुत और वो बधाई के पात्र है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम हमारे बीच रखा। ये 25-20 साल के बाद हमारे जमशेदपुर पश्चिम में ये पहली बार चुनाव हो रहा है और हम देख रहे हैं कि चुनाव में हमारा मुखी समाज के जितने लोग हैं बहुत ज़्यादा तादाद में भाग ले रहे हैं। देखकर खुशी हो रही है कि समाज के प्रति अच्छा जागरूक है। उम्मीद है कि आने वाले कभी भी आने वाले हर समय में ऐसे ही जागरूक का परिचय। ऐतिहासिक चुनाव और हमारा मुखी समाज में ये बहुत दिनों के बाद जो हम लोग के बस्ती और समाज के लोग जो आशा थी कि हमारा मुखी समाज में एक चुनाव हो, एक मुखिया का चुनाव, ये पहली बार हो रहा। और हमारा यंग पीढ़ी जो लड़का लोग चुनाव कर रहा, मैं उन लोगों के लिए आभारी प्रकट करता हूँ हमारे समाज की टोटल यंग पीढ़ी लड़का जवान नौजवान साथियों को। और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव हो रहा, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। कुछ बता नहीं सकते क्योंकि मेरे को भी परमिशन नहीं है अंदर जाने के लिए। फिर भी अभी मोटा मोटी देखा जाए तो अभी मैंने लगभग ठीक ही चल रहा है ना। वो आपका रिजल्ट तो शामी को पता चलेगा। आप कैंडिडेट है, आपको कैसा लग रहा है? वोटिंग शांतिपूर्वक हो रहा है कि नहीं? नहीं, वोटिंग तो शांतिपूर्वक हो रहा है। अभी ऐसा कुछ हंगामा कुछ ऐसा कुछ नहीं मैंने सुनने को मिला है। कांग्रेस नेता एवं JSMDC के अध्यक्ष विदेश सिंह ने कहा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री का बयान उनकी निजी राय है। वे परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। देखिए, बयान किसी को देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब हम यहाँ बोल रहे हैं भी कुछ बयान दे सकते हैं, मगर उसके ऊपर मंत्री के ऊपर भी सरकार बैठे हुए हैं। स्टेट सरकार के ऊपर भी भारत सरकार बैठे हुए हैं।
तो जो हम समझते हैं कि गलत तरीका से अगर बोल दे तो उसके लिए कुछ निदान होता है। और उसी पर माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जो इन्होंने बयान दिया है उसको मैंने भी शिथिल कर दिया है, और उस पर जो स्थानीय नीति बन रहा है उसमें देखा भोजपुरी भाषा के जो बात आ रहा है, तो भोजपुरी जब 13-14 बन सकता है तो भोजपुरी की भाषा क्यों नहीं बनेगा, और निश्चित रूप से भोजपुरी भाषा बनेगा और है और रहेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। धतकीडी तालाब के पास रविवार सुबह लगभग 11 बजे एक इनोवा और बुलेरो वाहन में टक्कर हो गई। हालांकि कोई ज्यादा घायल नहीं हुआ, पर मामला लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का है। रविवार की सुबह लगभग 11 बजे धतकीडी तालाब के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक बुलेरो और इनोवा की टक्कर हो गई। टक्कर में हालांकि वाहन में सवार किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई, पर दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहन चालकों पर कार्रवाई आरंभ कर दी है। किया हुआ है, कोई घायल कोई नहीं हुआ है। गलती किसकी है? गलती बुलेरो का है। दोनों गाड़ी आमने सामने से हुआ? जी आमने सामने से हुआ। पूरा इनोवा एकदम आराम से अपना जा रहा था, इनोवा को मार के हुआ है दोनों गाड़ी में। जी जिला पुलिस ने क्राइम कंट्रोल हेतु सभी पिकनिक स्पॉट पर सादे वेश में पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। शहर के पिकनिक स्पॉट में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। किसी अप्रिय घटना अथवा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए जिला पुलिस और जैब के जवान सादे वेश में तैनात किए गए हैं। बाहर निकाल लीजिएगा, बाहर निकालिए। बस्ती विकास समिति द्वारा आयोजित वनभोज में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विधायक रघुवरदास ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। इसका उद्देश्य है आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़े। प्रत्येक वर्ष इस तरह के अपने क्षेत्र के मतदाता, कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ एक सामूहिक वनभोज हम लोग करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम पूरे परिवार, पूरे विश्व को, पूरे समाज को हम एक परिवार मानते हैं, और उसी का एक रूप वनभोज के माध्यम से हम सबों के सहयोग से प्रदर्शित करते हैं। रांची में 5 जनवरी को होने वाले मोमिन सम्मेलन में भाग लेने की तैयारियों पर रविवार को हुई बैठक में तैयारियों पर चर्चा हुई। पूर्वी सिंहभूम जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस की रविवार को जुबली पार्क में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नसीब अंसारी ने की। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को रांची में महासम्मेलन का आयोजन है, जिसमें मोमिनों की हक और अधिकार के लिए सरकार से वार्ता की जाएगी। जिला पूर्वी सिंहभूम मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक जुबली पार्क में की जा रही है। इसमें बैठक में हम लोगों ने 5 जनवरी को पूरे झारखंड से लोग रांची एरुआ में एकत्रित हो रहे हैं। एक बड़ा महासम्मेलन का आयोजन प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस ने किया है। उसमें जमशेदपुर से अधिक संख्या में लोग कैसे जाएं, इस पर विचार मंथन करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग, और तमाम लोगों की राय शुमारी हो रही है। और राय शुमारी के बाद इस बात सामने आई है कि यहाँ से 500 लोग दल बल के साथ, गाजे बाजे के साथ हम लोग इरवा रांची में जाएंगे, और मोमिनों का हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे और सेंट्रल मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब रहेंगे। हम लोग वहाँ पर मोमिनों का जो इश्यूज है, जो मांग है, जोरदार तरीके से रखेंगे और उनसे अपील करेंगे कि आज आप घोषणा करके जाइए। बिहार के जदयू नेता एवं MLC उपेंद्र कुमार ने कहा कि एक स्वच्छ और विकसित राज्य के लिए सांप्रदायिकता एवं भ्रष्टाचार से लड़ना होगा। जदयू नेता एवं बिहार के MLC उपेंद्र कुमार ने कहा कि आजकल भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता मुख्य बाधक है। इन दोनों को खत्म करने से ही एक स्वस्थ और विकसित राज्य बन सकता है। वे स्थानीय परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। अभी देश में 2 समस्या सबसे बड़ी है, जो घून की तरह खाए जा रही है देश और समाज को, वह है सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार। आज जब तक ये दोनों को समूल नष्ट हम नहीं करेंगे, हम विकसित राज्य और विकसित राष्ट्र की कल्पना और स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हम इन दोनों मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। जो बिहार से चला है, पूरे देश के तमाम क्षेत्रों में यह हमारा आंदोलन चलेगा, और आने वाले दिनों में
हम इसका परचम दिल्ली में फहराएंगे। शहर में पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति में ही अपराधियों ने सिद्धगोड़ा में लखन कुमार नामक व्यक्ति को गोली मार दिया, जिसका इलाज टीएमएस में चल रहा है। शहर में डीआईजी की मौजूदगी में ही अपराधी इस तरह बेलगाम है कि उन्होंने सिद्धगोड़ा मुख्य सड़क के पास लखन कुमार नामक व्यक्ति को गोली मार दी। लखन को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही एसएसपी अमोल वेणुकांत वहां पहुंचे और पूछताछ की। यहाँ पे बागबेड़ा क्षेत्र में ये आरोग्यम हॉस्पिटल के सामने में गोली चला है और लखन नाम के एक व्यक्ति को जो है 3 गोली लगी है और अभी इसमें जांच चल रही है। एग्जैक्टली क्या मामला है अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो विक्टिम है जिनको गोली लगी है उनका हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे डीएमएस में इलाज चल रहा है। उनका स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद ही में बात इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। जो उनके मित्र थे पप्पी सिंह, उनके द्वारा कुछ जानकारी दी गई है। अभी उसमें पूरी जांच करने के बाद